22 साल बीत गए, जिन सरकारों को मौका मिला वो सारी सरकार लोगों को ठगती रही। कभी भी यहाँ के मूल वासियों की चिंता नहीं किया, यहाँ की संस्कृति का चिंता नहीं किया, यहाँ के लोगों के सम्मान की चिंता नहीं किया। यहाँ के लोगों का जो लगातार जो पलायन हो रहा है, लोग बाहर जाते हैं, बहुत दर जीवन जीते हैं और यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों का रोज़गार लोगों ने छीनने का काम किया था। तो हम कहते हैं यह चीज़ वापस देने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये हेमंत सोरेन की सरकार का कर रहा है। यहाँ की धरती का पुत्र है, यहाँ के लोगों का कल्याण का काम कर रहा है। इसलिए हम भी अगर जनता का कल्याण करने में लगे हुए हैं तो इसी रास्ता से चल करके हम जनता का कल्याण कर सकते हैं। बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने आज जेएमएम का दामन थामा है। उनके साथ हजारों की संख्या में लोग आए थे बागोदर, गांडे और गिरिडीह से। और कब आपको बरकट्ठा पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आए थे। तो आप लोकसभा की तैयारी में हैं? मैंने आपको जानकारी दे दिया, आप अधूरा जान रहे थे। मैंने जानकारी दिया कि इतने जगह से आए थे। आप कहा ने आपने कब सोचे कि अब हमको जेएमएम में ज्वाइन करना चाहिए? जेएमएम में जब हमने देखा कि जेएमएम जो है झारखंड राज्य के हित का काम कर रही है और झारखंड राज्य के लोगों का जो मांग है, जो सपना है, जो सोच है, हमने अलग राज्य मांगा, अलग राज्य मिला, अलग राज्य में जो कल्याण होना चाहिए था। 22 साल बीत गए, जिन सरकारों को मौका मिला वो सारी सरकार लोगों को ठगती रही। कभी भी यहाँ के मूल वासियों की चिंता नहीं किया, यहाँ की संस्कृति का चिंता नहीं किया, यहाँ के लोगों के सम्मान की चिंता नहीं किया। यहाँ के लोगों का जो लगातार जो पलायन हो रहा है, लोग बाहर जाते हैं, बहुत दर जीवन जीते हैं और यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों का रोज़गार लोगों ने छीनने का काम किया था। तो हम कहते हैं यह चीज़ वापस देने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये हेमंत सोरेन की सरकार का कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अनुभव किया और कहा कि भाई ये यहाँ की धरती का पुत्र है, यहाँ के लोगों का कल्याण का काम कर रहा है। इसलिए हम भी अगर जनता का कल्याण करने में लगे हुए हैं तो इसी रास्ता से चल करके हम जनता का कल्याण कर सकते हैं। कल मुख्यमंत्री को ईडी के कार्यालय जाना है, आज आप मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब हमारे माटी के लाल, हम सब लोगों के संरक्षक, हम सभी लोगों को आरक्षण देने वाले, हम सभी लोगों को नौकरी के लिए व्यवस्था करने वाले, हम सभी हमारी बेटियों के लिए, गरीब बेटियों के लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करने वाले, उनके विवाह की व्यवस्था करने वाले, हमारे जो पुराने पेंशनधारियों के लिए व्यवस्था करने वाले, हमारे सहिया दीदी और तमाम लोगों के लिए सुखद पल लाने वाले, हमारे पारा शिक्षक भाइयों के लिए सुखद पल लाने वाले जो हमारे नेता हैं, इस नेता के साथ हम सबको चल करके झारखंड का कल्याण कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देख रहे हैं? क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जनता की सेवा करते हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको जवाब दिया कि जन सेवा की भावना के कारण जो जनता के भावनाओं का जो कदर कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो उनके अनुरूप कानून बना रहा है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के आधार से जन भावना पर काम कर रहा है तो हम इसीलिए इस पार्टी में आकर के सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करना चाहते हैं लोगों का। अगर पार्टी तय करेगी, आपको लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाएगी, तो क्या आप तैयार होंगे लोकसभा चुनाव कंडक्ट करेंगे? नहीं, जब पार्टी में हम आ गए हैं, पार्टी में हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर मेरा काम, मेरा मेहनत, मेरा जनता के प्रति लगाव, समर्पण, सेवा अच्छा होगा, पार्टी का जो फैसला होगा तो पार्टी का फैसला लोग मानते ही हैं। जब आज पार्टी ने हम लोगों को अपने में शामिल किया है तो पार्टी का जो निर्देश होगा उस निर्देश को हम पालन करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है चुनाव से पहले नेता इस दल से उस दल में जाते हैं, आप भी आए हैं, तो क्या माना जाए कि चुनाव भी नज़दीक आ गया है? अभी चुनाव तो कोई नज़दीक में है नहीं। अभी तो जहाँ तक 2024 के मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है, अभी तो हम 22 में बात कर रहे हैं, विधानसभा का भी 24 के अंत में चुनाव है। तो अभी तो चुनाव का कोई मौसम ना कोई समय है। हम तो हेमंत सोरेन जी के लिए जो उनका काम है, जो इनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर झारखंड वासियों के लिए जो तोहफा दिया है, लोगों के लिए जो इनका प्रेम है, जो हृदय है, जो सेवा भाव है, हम उन चीज़ों को देख करके प्रभावित होकर के। आखिरी सवाल, गिरिडीह में 6 विधानसभा, कितना आपके पास आएगा 24 में या नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा? हाँ, गिरिडीह में तो 6 विधानसभा है गिरिडीह जिला में, और गिरिडीह जिला में 6 में अभी हमारे पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, अगर हमारे पास जो है जो गिरिडीह हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारे गांडे से
सरफराज साहब हैं, हमारे गिरिडीह विधानसभा से हमारे सुदीप कुमार सोनू साहब हैं। तो अभी गिरिडीह जिला का तो 3 सीट हम लोग के पास है ही है, और बाकी जो सीट है उन सीटों को भी हम लोग लेने के लिए मेहनत करेंगे। शुक्रिया। मुख्यमंत्री के काम से प्रभावित होकर आखिरकार जयप्रकाश वर्मा ने सोचा कि क्यों ना वैसे दल का दामन थामा जाए जो झारखंड की हितों की बात करता हो, झारखंडियों की बात करता हो। कह रहे इसलिए आए, पार्टी का अगला निर्णय जो होगा वही हमें मान्य होगा। कहाँ लड़ना है चुनाव या नहीं लड़ना है वो पार्टी तय करेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in